सबको जय मसीह की। फिर से एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमको फिर से एक बार मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों से बातचीत करें। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, प्रभु में बढ़ रहे होंगे। आइए आज हम वचन से देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और 22 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहें और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। मेरे भाइयों बहनों, इस वचन में साफ साफ लिखा है प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और 22 वचन में कि वो चेलों को स्थिर करते थे। कौन? पौलुस के साथी लोग, कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये बात सत्य है। अगर हम मसीह के पीछे चलते हैं तो हमें क्लेश तो उठाने होंगे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्योंकि मसीह ने कहा है कि वो तुमसे बैर नहीं बल्कि हमसे बैर करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये बात ही बिल्कुल सत्य है और परमेश्वर के एक एक वचन बाइबल में सत्य है कि लोग हमसे बैर नहीं करते हैं, वो बैर करते हैं केवल मसीह से, मसीह के वचनों से बैर करते हैं। अगर हम उनकी हर बात में हाँ हाँ करें तो किसी प्रकार की बुराई नहीं है, लेकिन हम उनकी हर एक बातों का परमेश्वर के वचन से खंडन करते हैं और वो इसलिए ही हमसे बैर करते हैं। तभी यीशु मसीह ने कहा था कि वो तुमसे नहीं बल्कि हमसे बैर करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार में हमें तो क्लेश होता है, ठीक है, लेकिन मसीह है क्योंकि हमारे सब क्लेशों को दूर करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास में बने रहें, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना आए, ठीक है, लेकिन हमें प्रभु में बने रहना है, प्रभु में बढ़ना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें इधर उधर नहीं देखता है। हमें रिश्तेदार बुरा भला कहेंगे, हमारे पड़ोसी, हमारे परिवार के लोग बुरा भला कहेंगे, लेकिन हमें प्रभु के साथ बढ़ना है, प्रभु में आनंदित रहना है। क्योंकि परमेश्वर के आगे वचन में हम देखते हैं उसका 2 कुरिन्थियों तो उसका 1 अध्याय और 6 वचन में लिखा, यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है और उद्धार के लिए है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम क्लेश पाते हैं तो ये हमारी शांति के लिए है और हमारे उद्धार के लिए है। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास करता हूँ कि इस वचन को आप अच्छी तरीक़ा से समझ रहे होंगे। अगर हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमें घबराना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के राज में हमें प्रवेश करना है। और शांति पाते हैं तो हमारी शांति के लिए है, और क्लेश पाते हैं तो ये भी हमारी शांति के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप वचन में बढ़ें और प्रभु के मार्ग में चलते रहें। और जो भी वचन हम आपको बताते हैं, ये ज़्यादा लंबी वीडियो तो हम नहीं बनाते हैं, केवल 1-2 वचन ही आपको समझाते हैं। और हम चाहते हैं कि इन वचनों को आप भली भांति समझें और इनको जीवन में लागू करें और इनको ही याद करें। अगर आप रोज़ के 1-2 वचन याद करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आने वाले समय बहुत सारे वचनों को याद कर लेंगे। और जब हमारे मन में वचन याद होंगे तो हमारे मन से, हमारे हृदय से कोई वचन को चुरा नहीं सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सब बातों को छोड़ो, बस हम ये चाहते हैं कि आप प्रभु में बने रहो, कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, लेकिन हमें किसी भी प्रकार से प्रभु के पीछे चलने से नहीं हटना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को शेयर करें लोगों तक, जिससे कि हमें प्रभु में बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे और उम्मीद करते हैं कि इन वचनों को आप समझ गए होंगे। पहला प्रेरितों का काम उसका 14 अध्याय 22 वचन को हमने पढ़ा है, ठीक है, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। और दूसरा वचन हमने पढ़ा है 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 6 वचन में लिखा है कि अगर हम शांति पाते हैं तो ये हमारी शांति के लिए, और हम क्लेश पाते हैं तो ये भी हमारी शांति के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, डरे नहीं, बस प्रभु में बढ़ें और सब कुछ हमारा मसीह है जो हमको पूरा करने वाला है। हमारी सभी जरूरतों को पूरा करता है हमारा परमेश्वर ही है। धन्यवाद, आप इस वचन से पसंद समझ गए होंगे। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीषित करे। जय मसीह की।